बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। आज हमने जो आपको सिखाना है वो मुख्तलिफ गले की कटिंग जो हम आम बनाते हैं, ज़्यादातर जो चलते हैं वो गले, वो हमने आपको आज सिखाने हैं कि किस तरह कितना आपने रखना है और कितने तरह के आपने कटिंग करनी है। छोटे बड़े की कटिंग सारी मैं आपको बताऊंगी कि कितना साइज़ आपने रखना है। तो चले शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि साइज़ आप पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कितना कितना आप गला रख सकते हैं। मुझे मतलब ये एक गला है, तो आप ये सबसे छोटा जो गला आप बना सकते हैं वो 6 इंची इसकी चौड़ाई ले सकते हैं और 6 इंची इसकी लंबाई। ये उनके लिए जो ज़्यादा बड़े गले या चौड़ाई में नहीं पहनते, ये उनके लिए है। अब मैं आपको दूसरी दूसरा बताती हूँ। ये आपने 6.5 लंबाई और 6.5 चौड़ाई, ये भी जो इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है वो ये है। इतना आप रख सकते हैं। जो बिल्कुल छोटे गले पहनते हैं ये उनके लिए परफेक्ट साइज़ होते हैं। और बड़े का साइज़ जो होता है वो 7.5 आप लंबाई रख सकते हैं और 7.5 ही आप चौड़ाई में रख सकते हैं इसको। अब हम मुफ्ती गले जो आपको काटना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आजकल ज़्यादा बोट गला चल रहा है और आप वो कितना रख सकते हैं मैं आपको ये बताऊंगी आज। और बहुत आसानी के साथ आप ये गला बना सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने जो ज़्यादा गला चल रहा है बोट गला, वो 9 इंच 4.5 इंच हम रखेंगे। तो जब ये खुलेगा तो 9 इंच तक आएगा इसकी चौड़ाई। ये चौड़ाई इसकी हमने रखनी है 4.5 इंच और लंबाई इसकी हमने 3 इंच रखनी है। ये वो गला है जो आगे पीछे से एक जैसा आएगा। बोट गला जो गर्दन के साथ होता है और इसकी चौड़ाई ज़रा ज़्यादा होती है। तो किस तरह आप आसानी के साथ ये काट सकते हैं। तो ये मैंने एक प्लेट ली है, इसकी मदद से हम ये इसे इधर रख के तो इसको शेप देंगे। ये देखें, ये हमने अब बाहर की तरफ से जितना आपने चौड़ाई में रखना, पौना इंच हम ये चौड़ाई में रखेंगे और निशान लगा लेंगे। अंदाजे से भी आप लगा सकते हैं। अब हम इसको भी गुलाई दे देंगे। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारा बोट गला रेडी है। अब हमने बैक का गला भी इसी तरह काटना है, इसी साइज से। आप चाहे तो इस गले को ऊपर रख के काट सकते हैं। जिनको ज़्यादा जल्दी हो वो तो इस तरह भी करके काट सकते हैं। हमने बैक का और फ्रंट का गला जो ये इस साइज़ पे जो होता है वो हमने एक जैसा बनाना होता है। बैक का भी हमने इतना ही बनाना है और फ्रंट का भी हमने इतना ही बनाना। तो ये हमारा एक गला रेडी है। अब हमने दूसरा गला बनाना है, वो भी आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। अब हमने दूसरा गला काटना है, तो इसके लिए हम अपनी मेजर कर लेते हैं कि हमने कितना लेना है। तो ये हमने 3.25 लेना है। इसकी चौड़ाई हमने 3.25 लेनी है और लंबाई हमने जो लेनी है, ये ऊपर से भी हम सीधा कर लेते हैं। लंबाई हमने 7.5 इंच रखनी है इसकी। ये 7.5 पे हमने एक निशान लगाना है। अब 3.5 इंच हमने नीचे की तरफ निशान एक लगा लेना है और इनको हमने एक सिक्योर बना लेना है। अब ये जो हमने एक निशान नीचे लगाया है, इसका हमने दरमियान कर लेना है। तो ये 3.5 आ रहा है, तो इसका दरमियान 2.25 इंच आ रहा है। इसका 2.25 इंच पे हमने एक निशान लगाना है। ये हमने इनका ये जो 3.5 था इसका हमने दरमियान किया है, तो ये इतना आ रहा है 2.25 इंच। तो अब हमने आधा इंच आगे करके एक निशान लगाना है। आधा इंच हमने इधर से आगे एक निशान लगा के तो ये निशान हमने सीधा करना है। अब हमने ये फिर मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ कि एक प्लेट की मदद से आप किस तरह अपने नेक को तैयार कर सकते हैं। ये अब हमने इस तरह ऊपर से भी हमने ज़्यादा गोलाई नहीं रखनी, हमने थोड़ी सी वी शेप देनी है इसको। अब बाहर की तरफ से हम इसे भी आधा इंच का पौना इंच का निशान लगा के
तो इस गले की भी हम कटिंग कर लेते हैं। आपने इधर से इस तरह काट लेना ताकि आपका जो फ्यूजिंग पेपर है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो हम ये इधर से काट लेते हैं। पहले बाहर की तरफ से हमने इसे काटना है, फिर अंदर की तरफ से। ये हमारा दूसरा भी गला कटिंग हो चुका है। ये आसानी के साथ आप काट सकते हैं। बैक भी इसका भी हमने ये जो दरमियान से हमने निकाला है, इस तरह आप इसका बैक भी इतना ही रख सकते हैं। अब मैं आपको एक और गला काटना सिखाती हूँ, वो भी आसानी से। एक जो गला होता है वो ऊपर से थोड़ा गोल होता है और नीचे से थोड़ा वी में आ जाता है। तो ये हमने 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। 3.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई इसकी हमने 7 इंच रखनी है। अब हमने इसको आयरन की मदद से शेप दे लेनी है। आपने इधर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। तो पेंसिल की मदद से आप ये निशान सीधे कर लें। इसकी बाहर की तरफ से भी 1.25 इंच का हम निशान लगा लेंगे। ये हमारा एक और गला ये वी शेप में आ जाता है और इतना वी नहीं है, जितने ऊपर से थोड़ी सी ये सीधा वी नहीं है, थोड़ी सी गोलाई की शक्ल में है ये। अब हमने एक और गले की कटिंग करनी है। तो ये हमने 4 इंच पे एक निशान लगा लेना है और 4 इंच पे हमने एक लंबाई की तरफ हमने 4 इंच पे एक निशान लगाना है। ये हमने 4.25 इंच करके लंबाई में और चौड़ाई में तो एक सिक्योर बना लेना है। अब हमने नीचे 2.5 इंच ये हमने नीचे एक और जो है लाइन लगानी है। अब हमने इसका दरमियान करना है। तो ये हमारा 1.25 इंच इसका दरमियान आ रहा है। 1.25 इंच हमने एक निशान लगा के तो अब हमने इसको 1 इंच आगे की तरफ हमने ये निशान लगाना। अब हमने ये जो निशान लगाए हैं इन निशानों को हमने ये पहले इस तरफ सीधा करना है, फिर हमने इस तरफ सीधा करना है। अब हमने ये जो ऊपर निशान लगाया है इसको हमने गोलाई दे देंगे। इस गले का भी आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है। ये डायमंड स्टाइल में गला है और आप इस तरह आसानी के साथ कटिंग खुद कर सकते हैं अपने गलों को। पहले हम इसे बाहर से काट लेते हैं। ये हमारा डायमंड नेक भी कट के रेडी हो चुका है। अब आप इधर हुक भी लगा सकते हैं और लूप्स बटन भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने कितने गले की कटिंग आपको सिखाई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी हमारी वीडियो की। ये जो हमने आपको टिप्स दी हैं प्लेट की मदद से और आयरन की मदद से हमने गले की कटिंग की है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। कल तक वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।